हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमें गुरुचरण सिंह के रिजल्ट के वजह से यहाँ आना पड़ा है। मेरे रिजल्ट की वजह से? हाँ, गुरुचरण सिंह का रिजल्ट ऐसा है जो आज तक स्कूल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। अरे बाप रे। गुरुचरण क्लास में पहले 5 में तो क्या, पहले 25 में भी कभी नहीं आया। माहिती आहे मला। यहाँ तक कि प्रीलिम एग्जाम में भी उसके 58% आए। और प्रिंसिपल साहब, वैसे ही हमको पता नहीं चल पा रहा है कि गोगी पुत्र का क्या रिजल्ट आया। आप और सस्पेंस मत रखिए, प्लीज बताइए कि रिजल्ट क्या है गोगी पुत्र का। आपके बेटे गुरुचरण ने एग्जाम में सेंचुरी लगाई है, सेंचुरी। उसने स्कूल में टॉप किया है, टॉप। कांग्रेट्स बेटा। मम्मी क्या बात है गोगी। तेरा शुक्र है। एक ही परसेंटेज कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। गुरुचरण को 58% के उल्टे 85% मिले हैं। अरे बचाओ बचाओ, तुम क्या रहे हो? मजा आ गया। लेकिन बेटे, आप हमें ये बताओ कि ये चमत्कार हुआ कैसे? भिड़े सर, आजा आजा फिर। आजा यारा। ये चमत्कार हुआ है वाहेगुरु की कृपा, खुदाई जी की कृपा और मेरे भिड़े सर की वजह से। क्या बात है, वाह बड़े मास्टर, वाह। सच कहूं तो पहले तो मैं एग्जाम के दिन एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में आ गया था। मैंने अपने आप को अपने रूम में बंद कर दिया था। अरे मैंने सबको बोल दिया था कि मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। मैं डर गया था, लेकिन मेरे भिड़े सर ने मुझे समझाया कि डरने से कुछ नहीं होता। सक्सेस मिलती है कॉन्फिडेंस से और परिस्थिति का सामना करने से। अगर आप हिम्मत रखोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो पूरे स्कूल में क्या, पूरे स्टेट में फर्स्ट आ सकते हो। शाबाश। वाह मिस्टर भिड़े, यू आर ग्रेट। आत्मविश्वास और मेहनत से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। भिड़े साहब, मार्कशीट प्लीज। ये लो बेटा तुम्हारी मार्कशीट। देखो देखो। ओ, क्या बात है। तेरी पापा। दिखाओ दिखाओ। ओ ये तो कमाल हो गया यार। गोगी पुत्र, तू तो सच में छप्पड़ फाड़ के नंबर ले आया यार। विक्रम, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। ओके बेटा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को तुझ पे करवाए। क्या बात है गोगी, यू डिड इट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू एवरीवन। मैंने किया हुआ मेरा दूसरा वादा भी मुझे याद है। मैं तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटोग्राफ के साथ तुम्हारे इस अचीवमेंट के बारे में जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे वाह। गोगी, तुझे 85% आ गए। मतलब तुझे एमके गांधी कॉलेज में साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। तू हमारे साथ हो गया गोगी। 3 चेयर्स फॉर गोगी। पिपिक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। थैंक यू सर। अरे प्रिंसिपल साहब, टीचर मैम,
आप लोग रुक जाइए ना प्लीज। गोगी पुत्र ने टॉप किया तो हम लोग जम के सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो आप भी उसमें हमारे साथ जुड़िए ना। नहीं नहीं सोनी जी, देखिए आपके बेटे ने तो टॉप कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्हें अपेक्षा से बहुत कम मार्क्स आए हैं। ऐसे विद्यार्थी अक्सर रिजल्ट की वजह से हताश और निराश हो जाते हैं। हमें उनके पास जाकर उनका हौसला बढ़ाना पड़ता है और सही एडवाइस देनी पड़ती है। नहीं नहीं बराबर है। आत्माराम जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। अगर आपके जैसे अच्छे शिक्षक हमारे साथ होंगे तो हम बच्चों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं सर, बिल्कुल मैं आऊँ। चाचा जी आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ आइए। हाँ आदि मैं आलू और पुत्र, और तूने तो हमारा नाम और रोशन कर दिया। ओ यार थैंक यू, मजा आ गया। सोनी खानदान का नाम पूरे वर्ल्ड में छा गया। अरे तुम सब लोग रुक क्यों गए? सेलिब्रेशन चालू रखो। हाँ हाँ बिल्कुल, और पिड़ो अभी तो जम के पंगड़े पाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और साथ में पटाखे भी जलाएंगे। अहो चला जेवायला बसूया। अहो क्या सोच रहे हैं आप? अब तो गोगी भी स्कूल में फर्स्ट आ गया, अभी क्या टेंशन है? नहीं माधवी, मैं गोगी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो किसके बारे में सोच रहे? मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मैं और चंपक चाचा भी गए थे ना प्रिंसिपल जी के साथ उन बच्चों को मिलने के लिए। माधवी, मैंने एक बात नोटिस की, आज के जमाने में कंपटीशन की वजह से बच्चों पर अच्छा रिजल्ट लाने का प्रेशर इतना बढ़ गया है ना कि अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आए तो वो बच्चे मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओहो, वो समीर का भी वैसा ही हाल हुआ। कौन समीर? वो नहीं अपने विशाल बिल्डिंग में सुनीता शर्मा रहती है, उनका बेटा समीर, वो भी तो 10वीं में था। उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सुनीता जी बता रहे थे कि वो बहुत मायूस हो गया है और किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे समझाना पड़ेगा। तुम्हारे पास उनका नंबर है ना? हाँ है। हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ बोलिए आत्माराम जी। मुझे पता चला कि समीर का 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसे कम मार्क्स मिले हैं। हाँ समीर के मार्क्स थोड़े कम आए हैं, बहुत अपसेट हो गया है, बात भी नहीं कर रहा, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा रहा। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। समीर। हाँ मम्मी। बेटा भिड़े सर का फोन है। भिड़े सर? तुमसे बात करना चाहते हैं। लो। हाँ भिड़े सर। बेटा, मुझे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चला। मैंने तो पूरी मेहनत की थी, फिर भी ऐसा हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। समीर बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। अरे ये जीवन की कोई आखिरी परीक्षा नहीं थी, जीवन में तो हर कदम पे एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा में ना सही, लेकिन अगली परीक्षा में अच्छे नंबर्स मिल ही जाएंगे तुम्हें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भिड़े सर, ये एसएससी की परीक्षा थी, इसमें मुझे कम मार्क्स मिले, अब पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा। समीर बेटा, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे ही हाथों में है। अब विराट कोहली को देख लो, अगर वो किसी मैच पे 0 पे आउट हो जाता है तो क्या वो मायूस होकर घर पे बैठ जाता है? नहीं ना, बल्कि वो उसी मैच के बाद मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करता है कि दूसरे मैच पे सेंचुरी बनाता ही बनाता है। समीर, हम अगर ठान लेना तो कुछ भी कर सकते हैं। गोगी को देख लो, गोगी को प्रीलिम में कितने परसेंटेज आए थे? 58, मतलब सेकंड क्लास। अरे उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था परीक्षा के वक्त, जा ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में उसने मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि आज वो स्कूल में टॉप कर गया। और अगर गोगी कर सकता तो तुम भी तो कर सकते हो। हाँ हाँ भिड़े सर, मैं भी ऐसे ही मेहनत करूंगा। That's the spirit समीर, that's the spirit। ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रहो। अभी मायूसी को अपने चेहरे से हटा दो और एक अच्छी सी मुस्कान लाओ। जो हुआ उसे भूल जाओ, बल्कि उसे सीख लो, क्योंकि अनुभवी इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। हाँ हाँ भिड़े सर, मैं समझ गया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। थैंक यू भिड़े सर। वेरी गुड, समझ गए? समझेगा ही ना, कितने अच्छे से समझाया आपने। गोगी का एग्जाम्पल देके समझाया ना, तुरंत समझ गया। लेकिन माधवी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को गोगी का एग्जाम्पल देके प्रेरणा दूंगा। वो खरंच, गोगी ने तो सही मायनों में धमाका कर दिया। जिसका सबसे ज्यादा टेंशन था वही दूर हो गया। अब तो एमके गांधी कॉलेज में गोगी का एडमिशन कंफर्म। बिल्कुल मिल जाएगा, मतलब फाइनली गोगी भी अभी कॉलेज में चला गया, पूरी टप्पू सेना अभी कॉलेज में चली गई। चलो अच्छा है, चलो बसिया जी। आहो, आप ट्यूशन में बहुत मिस करेंगे ना टप्पू सेना को? मिस तो करूंगा ना माधवी, वक्त कितने जल्दी बीत जाता है नहीं।
जिस टप्पू सेना को मैंने पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ाया, वो टप्पू सेना अब कॉलेज में चली गई। बच्चे बड़े हो गए यार। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाते वक्त उनका होने वाला हल्ला गुल्ला, उनकी शरारतें, उनकी बदमाशियां। ए गोळ्या, काय चाललंय? टापो, सरळ बास। आओ, आप तो एकदम भावुक हो गए। अरे मास्टर जी, कल से दूसरे बच्चे आएंगे, उनकी नई मस्ती, उनकी नई शरारतें, उनकी नई बदमाशियां, इनसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है आपको। आहत कुठे। खरं है माधवी। इसलिए मुस्कुराइए और गणपति बाप्पा का शुक्रिया अदा कीजिए। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा, आपके आशीर्वाद से गोगी पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। मैं जानता हूं कि जो भी किया है आपने किया है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। आपसे यही प्रार्थना है गणपति बाप्पा के जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उनकी मायूसी आप दूर करें और उनको सही राह दिखाएं और उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसा आशीर्वाद दे। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दया, आई। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ? बस क्या बस? अब आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हैं। बदल गया हूँ मतलब? कुछ नहीं, आप जाइए जाइए। नहीं नहीं, एक मिनट, क्या कैसे क्या बदल गया हूँ? जब हमारी नई नई शादी हुई थी, आप दुकान जाने से पहले मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे एकदम रोमांचक अंदाज से पूछते थे, दया, ए दया, मैं दुकान जाऊं? और जब तक मैं हाँ नहीं कहती थी ना, तब तक आप दुकान नहीं जाते थे। लेकिन अब तो अरे दया, तभी हम दोनों अकेले थे, बापूजी गांव में थे, टप्पू भी नहीं था। अभी क्या, बापूजी कभी भी आ सकते हैं, टप्पू कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में मैं तेरे साथ रोमांच करता हुआ पकड़ा जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। ठीक है, समझ गई मैं। अब आप मुझे पहले जितना प्यार नहीं करते। अरे क्या बोल रही है दया? पहले भी कौन करता था? हैं? क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मेरी भोली। अभी तो मैं तुझे पहले से भी 10 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। रहने दो, खाली खोखा जेवी बातों छे। अरे ऐसी बात नहीं है दया। अच्छा चल दया, आप वो नहीं, ये हाथ पकड़ते थे। अच्छा, आपका तो वही हाथ था। अरे तो क्या ऐसे कैसे हैंड करता था? ओ सॉरी, मेरा भी यही हाथ था और आपका भी यही हाथ था। हाँ, सॉरी। दया, टप्पू कहाँ है? टप्पू नीचे खेलने गया है और बापूजी बाहर गए हैं। अरे तो पहले बोलने। ए दया, दुकान जाऊं? नहीं। जाने देना। अरे बहुत काम है दया। आज आप घर पर ही रहिए, हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, गाना गाएंगे, गरबा करेंगे, मजा आएगा। मैं आई। जाने दीजिए ना। अरे कुकर की सीटी बज रही है। हाँ तो बजने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मतलब? मतलब मुझे दुकान जाना है, तू मुझे जाने नहीं दे रही है, तो मैं क्यों तुझे किचन में जाने दूं? अच्छा, ठीक है, मत जाने दीजिए। आपको ही जला हुआ खाना खाना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी बननी। बुद्धिशाली। फोन आया। अरे हाँ भाई, आ तू जान है। हाँ बोलिए विपुल भाई। अरे नहीं, आज आपका माल पहुंच जाएगा। अरे आप बेफिक्र रहिए, आज कैसे भी करके हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा।
हाँ जी ओके चलो आज ए दया हाँ? मुझे दुकान जाना पड़ेगा, बहुत काम है। हाँ तो जाइए ना, मैंने कहाँ रोका है आपको। अरे पर तू ऐसे मुंह बिगाड़ के तो जाइए ना, मैंने कहा ऐसे बोले कि तो कैसे जा सकता हूँ मैं। जाइए जाइए, मैं एक समझदार पत्नी हूँ। थैंक यू दया। क्या है, जब भी तू मुझे ऐसे मना करती है ना, हाँ? तो मेरा भी मन करता है कि मैं दुकान ना जाऊं, यहीं घर में तेरे साथ ही रहूं, तेरे साथ समय बिताऊं। लेकिन अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा ना, तो क्या दुकान में ठीक से कोई काम नहीं करता। तो बावरी दुकान में आ जाती है, फिर काम एक बाजू पे रह जाता है और बाघा और बावरी का प्रेमला प्रेमली वेड़ा शुरू हो जाता है। अब टप्पू के पापा एक बात बोलूं, दो प्यार करने वालों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। तो क्या करूं, दुकान बंद कर दूं? नहीं ऐसे नहीं, पर दया तू घर चला, दुकान कैसे चलानी वो मुझ पे छोड़ दे। हाँ चलो मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गोकुल धाम में गोगी का टेंशन गया और खुशियों की बरसात हो गई। लेकिन यहाँ कोई भी टेंशन कभी परमानेंटली नहीं जाता साहब, ये गोकुल धाम में टेंशन की भी कोई कमी नहीं है और ठहाकों की तो कोई कमी है ही नहीं। अब देखिए ना, जेठलाल को नया टेंशन है कि बावरी की वजह से बाघा का काम में दिल नहीं लगता। प्यार में ऐसा ही होता है सर, प्यार में आदमी पागल हो जाता है और बाघा और बावरी तो वैसे भी अनोखे इंसान है। इनका पागलपन भी ज्यादा है, इनका प्यार भी ज्यादा है। तो अब देखना ये है कि इनके प्यार का पागलपन क्या रंग लाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये ऐलान कर दिया जाता है, ये आदेश पारित कर दिया जाता है कि भाई यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, इस पे पाबंदी। ठीक उसी तरह जेठालाल ने अपनी दुकान में फरमान जारी कर दिया है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखना यह है कि मोबाइल पे लगी पाबंदी क्या नया रूप लेके आती है। क्या इस वजह से बाघा और बावरी के मिलन में कोई बाधा उत्पन्न होगी, या मोबाइल के बंद होने की वजह से जेठालाल की जिंदगी में कुछ नया तनाव होगा, कोई नई मुसीबत होगी। भाई ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू ये बॉल पे तू आउट। अरे गोली भाई, बॉलिंग करना 1 घंटे से तू यही बोल रहा है। एक मिनट, अरे क्या पापा थोड़ी ना खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे तो खेलेंगे ना। हाँ। अंकल प्लीज आप भी हमारे साथ खेलो ना, प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज अंकल प्लीज। ठीक है, अगर पापा खेलेंगे तो मैं आउट होने के लिए तैयार हूँ। प्लीज जेठा अंकल, अब तो आपको खेलना ही पड़ेगा। ये 1 घंटे से बैटिंग कर रहे हैं, आउट ही नहीं हो रहा है। अंकल प्लीज प्लीज। बेटा मुझे भी दुकान जाना, आप लोग खेलो। हाँ? अरे जेठा अंकल 10 मिनट खेलो ना, फिर चले जाना। क्या मस्त कैच पकड़ा आपने, पता है? हाँ। थैंक यू बेटा, लेकिन अभी मैं नहीं खेल पाऊंगा, मुझे दुकान जाना है। हाँ? जेठा अंकल खेलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? रहने दे गोगी, जेठा अंकल पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है जेठा अंकल। पहले हमें आपको इतनी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी, पहले आप हमारे साथ खेलते थे। अब पहले जैसा हमें प्यार नहीं करते। आपको टप्पू से ऐसा लगाव ही नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा गलत। हाँ बेटा, टप्पू सेना तो मेरी सबसे चहेती सेना है बेटा। हाँ, ऐसा बिल्कुल मन में नहीं लाना कोई विचार। हाँ बेटा। हाँ, ऐसा है तो हमारे साथ खेलिए। प्लीज अंकल खेलिए ना अंकल। चलो ठीक है, बोलो क्या करूँ मैं, बैटिंग के बॉलिंग? नहीं जेठा अंकल, वो हम लोग कर लेंगे। आप जहाँ खड़े हो ना वहीं पे फील्डिंग करो। चलो पोजीशन। चलो अंकल, रेडी। इसके बाद मेरी बैटिंग। चल जल्दी। एक मिनट। हाँ बोलिए विपुल भाई। अरे आपका विश्वास नहीं है? अरे मैंने बोला ना आपकी डिलीवरी हो जाएगी। नहीं मैं अभी दुकान पहुंचा नहीं हूँ, बस रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। पहुंचते ही सबसे पहला काम आपका करूंगा, ठीक है? हाँ नहीं बेफिक्र रहिए, आज आपकी डिलीवरी कैसे भी करके मैं करवा दूंगा, ठीक है? ओके चलो। अरे बच्चों मुझे जाना पड़ेगा, देखिए फोन पे फोन आ रहे हैं। आज बहुत काम है दुकान। कल पक्का खेलेंगे, कल मैं जल्दी उठ जाऊंगा और कल हम सब लोग खेलेंगे। हाँ? अरे जेठा अंकल ऐसा है तो बैटिंग कर लीजिए, इट्स ओके। हाँ लीजिए ना। बेटा तू मुझे क्या बैटिंग की लालच दे रहा है? तूने मुझे फील्डिंग का बोला इसलिए मैंने फोन का नाटक नहीं किया, सच में फोन आया। फील्डिंग का बोलते ही आपका फोन आया, इसलिए थोड़ा डाउट गया। नहीं ऐसा नहीं। कल पक्का खेलेंगे। ओके चलो। चलो बाय। चल। अरे पर पापा गए ना, चल। चल वापस आउट कर लूंगा यार, टिंकू जल्दी। चल गोगी आजा। होने के लिए
भागा बॉय। भागा। क्या हुआ? आज तू इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? What is the matter? नट्टू काका, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्या हुआ? आज से मेरे फोन में कोयल की सुमधुर आवाज नहीं चहकेगी। क्या हुआ तेरे फोन को? बिगड़ गया? नहीं नहीं नट्टू काका, अगर फोन बिगड़ जाता तो मैं खुद ही रिपेयर ना कर लेता। फिर मटर क्या है वो बोलना। अब भूल गए कल क्या हुआ था। क्या बावरी जी आप भी, लेकिन आपकी आवाज में गजब की मिठास है। जब भी सुनता हूँ बस ऐसे ही लगता है जैसे कानों में कोयल कुहुक रही हो। अच्छा, बाप रे सेठ जी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप सेठ जी? अरे यही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? दुकान के टाइम में तू बावरी से गप्पे लड़ा रहा है। मैं तुझे पगार बावरी से गप्पे लड़ाने के लिए देता हूँ। नट्टू काका, जी सेठ जी। आज से मुझे दुकान में आप दोनों के फोन स्विच ऑफ चाहिए। लेकिन सेठ जी कोई पार्टी का फोन आया, बैंक से फोन आया तो? अरे तो मेरा फोन चालू है ना, अगर आपका फोन नहीं लगा तो मेरे फोन में फोन करेंगे या दुकान के फोन में फोन करेंगे, लेकिन आप दोनों के फोन मुझे बंद चाहिए, मतलब बंद चाहिए। ओ यस यस। सेठ जी ने ये जो नियम बनाया है कि दुकान में फोन बंद रखने का, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। अब न इस फोन में रिंग बजेगी, न बावरी जी की मधुर आवाज सुनने मिलेगी। वहां वो तड़पेगी, यहाँ मैं तड़पूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। बावरी जब काम के समय फोन करती है तो हमारे धंधे पे असर होता है, इसलिए ज्यादा दिल पे मत ले। बिल पर मत लूं? क्या बिल पर मत लूं? बस यही होता है बावरी की वजह से। मैं बोलता कुछ हूँ, तू सुनता कुछ है। भागा, तू एक काम कर, फटाफट मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। सेठ जी का आने का टाइम हो गया है। जी नट्टू काका। बावरी जी का फोन? बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, आप कहाँ हो? मुझे आपसे मिलना है, आपको कुछ देना है। नहीं नहीं बावरी जी, मैं तो दुकान पहुंच चुका हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए ना। अभी नहीं, रात को मिलेंगे, दुकान बंद होने के बाद। नहीं बागेश्वर जी, रात को फिर लेट हो जाता है, फिर मामा मामी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और सुबह वापस आप दुकान चले जाते हो, हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तो क्या करूं बावरी जी, यही किस्मत है। अब आप प्लीज जल्दी से फोन रख दीजिए, मुझे फोन स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ? क्यों? फिर हमारी बात कैसे होगी? बावरी जी, सेठ जी ने नया नियम बनाया है, आज के बाद दुकान में फोन बंद रहेगा। क्या? हाँ बावरी जी, अब जो भी बात होगी रात को दुकान बंद होने के बाद ही होगी। अब प्लीज बावरी जी, आप जल्दी से फोन रख दीजिए। सेठ जी आते ही होंगे, मुझे डांट पड़ेगी। बागेश्वर जी, मुझे आपसे अभी मिलना है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं दुकान के बाहर आकर दुकान के कांच में जोर से एक बॉल फेंकूंगी और आप कहना कि बॉल किसने फेंकी है और आप बाहर आ जाना। फिर मैं आपको जो देना चाहती हूँ वो दे दूंगी। प्लीज 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 बागेश्वर जी, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है बावरी जी, जैसी आपकी मर्जी। आपके सामने मेरी कभी चली है भला? थैंक यू बागेश्वर जी, यू आर सो स्वीट। बाय बावरी जी। बाय बागेश्वर जी, बाय। रख दो मगन, इसको यहाँ पे रख दो, आराम से संभाल के आराम से, बस। और भी कुछ होगा तो देख लेना। अरे गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग, लेकिन ये क्या दरवाजा क्यों खुला रखा है? वो सेठ जी, मगन से थोड़ा डिस्प्ले के लिए सामान मैं गोडाउन से दुकान में शिफ्ट करवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया ना? यस सेठ जी। जी शाबाश। अभी देखो आज दुकान में बहुत काम है, सबसे पहले मलाड वाले विपुल भाई के घर पे टीवी और फ्रिज की डिलीवरी करवा दो नट्टू काका, 2-3 फोन आ गए उनके। हाँ, मैंने मगन को ऑलरेडी बोल दिया है। शाबाश। बागा, तू स्टॉक चेक कर ले और नट्टू काका को बता दे ताकि वो नए माल का ऑर्डर दे सके। जी सेठ जी। और नट्टू काका, आप पेमेंट का लिस्ट बना लो, किसका किसका बाकी है, वही हिसाब से आप फिर पेमेंट लेने चले जाओ, ठीक है? आज एक भी मिनट बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए बागा, दुकान के टाइम में बावरी का कोई लफड़ा नहीं चाहिए। है? जी सेठ जी। ये क्या? दुकान में बॉल? नट्टू काका, जरा देखो कौन क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पे। जी एक मिनट नट्टू काका। सेठ जी, मैं जाकर आता हूँ और बच्चों को बराबर डांट के आता हूँ। भाई नहीं नहीं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए।
बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। क्या ज्यादा डांटेंगे तो बच्चे बेचारे क्रिकेट खेलेंगे नहीं। अच्छा है ना सेठ जी, वो लोग क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे तो दुकान में कभी बॉल आएगा ही नहीं। अरे क्या अच्छा है नट्टू काका, अगर बच्चे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे तो हमारे देश को अच्छे अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी कहाँ से मिलेंगे? फिर कोई क्रिकेट खेलेगा ही नहीं तो क्रिकेट के मैच होंगे ही नहीं। और हमारे देश में लोग ज्यादा टीवी क्रिकेट की मैच देखने के लिए ही खरीदते हैं, तो इसमें तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। यू आर ऑल्सो राइट। हाँ, एक काम कर बागा, रहने दे, जाने की जरूरत नहीं है। और बच्चे अभी आएंगे ना तो मैं उनको प्यार से समझा दूंगा। नहीं सेठ जी, वो बच्चा आपसे बहुत डरता है, दुकान में बॉल लेने नहीं आएगा, इसलिए मैं जाता हूँ और उस बच्चे को प्यार से समझा के आता हूँ। बच्चा डरता है? किसका बच्चा है, तू जानता है उसको? बच्चा? मैंने बच्चा कहा? हाँ? नहीं, बच्चे। मैं अभी जाता हूँ और बच्चों को बराबर समझा के आता हूँ। अरे सेठ जी, विपुल भाई का पेमेंट ऑन डिलीवरी लेना है या 1 महीने का क्रेडिट देना है? सेठ जी, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा हूँ हमारी दुकान मेन रोड पे है, इतने सालों में कभी किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा नहीं, फिर ये बॉल हमारी दुकान में आया कहाँ से? बाका कह रहा था बच्चा मुझसे डरता है, बॉल लेने आएगा नहीं, तो बागा के बच्चे को देखने जाना पड़ेगा। बताइए ना बावरी जी, आप मुझे क्या देना चाहती हैं? बताती हूँ, जरा धीरज रखिए। नहीं रख सकता बावरी जी, जितना टाइम मुझे यहाँ लगेगा उतने ज्यादा सवाल सेठ जी मुझसे दुकान में पूछेंगे। प्लीज जल्दी बताइए ना। बता दूं? हाँ जल्दी बताइए। ये देखिए, मैंने क्या बनाया है। हाँ? आपके लिए कार्ड, आई लव यू कार्ड। अरे वाह बावरी जी, क्या बात है। हाँ। आपके दिल में मैं, मेरे दिल में आप। वाह, मस्त बनाया है। हाँ, मुझे भी मस्त बनाया है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? हाँ, मैं कोई शक? बाघा बावरी, व्हाट इज दिस? अरे क्या व्हाट दिस? बावरी ने दुकान में बॉल फेंक के इसको मिलने के लिए बाहर बुलाया। इतनी बात समझ में नहीं आती है? कमाल के खिलाड़ी है ये दोनों। अपनी बैटिंग चालू रखने के लिए हमेशा मेरी विकेट ले लेते हैं। सॉरी सेठ जी। सॉरी टीकूलाल जी। एक बात बता मुझे, मेरा नाम के साथ तुझे क्या प्रॉब्लम? बागेश्वर का नाम तुझे याद रहता है, नट्टू काका का नाम याद रहता है, मेरा नाम याद क्यों नहीं रहता है? और जेठालाल नाम है मेरा, तो जेठा की जगह पेठा, बेठा, ठेठा समझ में आता है, लेकिन टीकू, जेठा का टीकू का कोई मेल ही नहीं है, कोई प्रास ही नहीं है। वो आपको देखकर कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाती हूँ तो कुछ भी नाम निकल जाता है। और दूसरा क्या है, आपने हमें मिलने के लिए भी मना किया है और बागेश्वर जी का फोन भी स्विच ऑफ करवा दिया। मुझे बागेश्वर जी को मिलकर ये कार्ड देना था, इसीलिए ये बॉल वाला ड्रामा किया। इसका तो चलो समझे, ये तो बावरी ही है। तुझे शर्म नहीं है इसके प्लान में शामिल होकर मुझे धोखा देते हुए? सॉरी सेठ जी, दरअसल प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया। हो, प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया। तो अभी आप भी मुझे आपको नौकरी से निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोस्त। नहीं सेठ जी, सॉरी। देखिए, आप बागेश्वर जी को नौकरी से मत निकालिए, निकालना है तो मुझे निकाल दीजिए। तुझे कहाँ से निकालूं? तू कहाँ नौकरी कर रही है? गधा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नौकरी कर रही है कि मैं तुझे निकालूं? हाँ, तो पहले नौकरी पर रख लीजिए, फिर नौकरी से निकाल दीजिए। बाघा दोस्त, तू बीच रास्ते में खड़ा है, जरा नजर उठा के आसपास देख। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी। इसको छोड़, इसका पूरा वायरिंग गया हुआ है दोस्त। बागेश्वर जी देखिए क्या कह रहे हैं। बावरी जी, वायरिंग निकला क्या मतलब?
रुला दिया ना बेचारी को। ये क्या रो रही है? देखिए तो बावरी जी रोइए मत। हाँ? क्या हुआ बहन, ये लोग आपको परेशान तो नहीं कर रहे? बोलो तो सबक सिखाता हूँ इनको। अरे भाई, इनको कोई परेशान नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रहे, बल्कि मेरी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। अभी सॉरी बॉस, माफ करना। सेठ जी, रोड पे भीड़ हो जाएगी, गोडाउन में जाके बात करें। आज तो इनके प्यार का दी एंड लाना ही पड़ेगा। नट्टू काका, आज इन दोनों का कुछ ना कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। बताइए, आप दोनों क्या करना क्या चाहते हैं? हम तो बस एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, और पिक्चर में पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, फिर पाव भाजी और फिर गोला, वो भी 1/2। देख बावरी, तुझे लाख बार मना करने के बावजूद तो कोई ना कोई बहाना बना के बागा से मिलने के लिए यहाँ आई जाती है। इससे मुझे और मेरी दुकान को बहुत तकलीफ हो रही है। इससे अभी हम दोनों छुटकारा पाना चाहते हैं। नट्टू काका, आप एक वडील है और वडील होने के नाते अभी आप ही इसमें से कोई रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी अभी सर के ऊपर जा चुका है और इसमें मैं और मेरी दुकान दोनों डूब रहे हैं। सेठ जी, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आता है। क्या? बागा बावरी की शादी करवा दीजिए। हाँ तो चलो शादी कर लो भाई। अभी नहीं, अभी नहीं कर सकते, हमारे शादी से पहले सगाई होती है। अरे हमारे यहाँ क्या होता है, सब में। ठीक है भाई, तो पहले सगाई करो फिर शादी करो। सेठ जी, सगाई में बावरी जी के मम्मी पापा भी आएंगे ना? हाँ, वो तो आएंगे ही ना, उनके बगैर सगाई कैसे हो सकती है? बावरी जी, आपके मम्मी पापा आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा के आने से क्या प्रॉब्लम? आपने आपके मम्मी पापा से झूठ बोला है ना कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ और सेठ जी नौकर। अगर आपके मम्मी पापा सगाई में आएंगे तो सेठ जी को फिर से नौकर बनना पड़ेगा। ए भाई, बहुत हो गया, एक बार बन लिया, बहुत हो गया। अब मैं नौकर वोकर बनने वाला नहीं हूँ भाई, बस खत्म। फिर हमारी सगाई कैसे होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी सगाई में तुम्हारे मम्मी पापा तो मुंबई आएंगे ही, और वो मुंबई आएंगे तो सेठ जी को नौकर बनना ही पड़ेगा, और सेठ जी नौकर बनने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल नहीं, इसलिए ये सगाई नहीं हो सकती। प्लीज मान जाइए ना, प्यार हमेशा कुछ बलिदान मांगता ही है। अरे प्यार तुम दोनों करो, उसमें बलिदान मैं क्यों दूं? सेठ जी प्लीज, हम जानते हैं कि हमारी गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ रही है, तो लेकिन प्लीज सेठ जी, एक आखिरी बार के लिए हमारा साथ दीजिए ना प्लीज। हमारा साथ दीजिए मतलब क्या? नौकर बनूं? नहीं भाई नहीं, एक बार बोला ना, मैं कोई नौकर वोकर बनने वाला नहीं हूँ। नहीं प्लीज सेठ जी, लास्ट टाइम। अरे क्या लास्ट टाइम? सेठ जी, याद है लास्ट टाइम बावरी ने कहा था ना कि उन लोगों में ऐसा रिवाज है कि एक बार सगाई हो गई फिर तोड़ नहीं सकते। तो सगाई होने के बाद उसके माता पिता को हम सच सच बता देंगे कि आप तो हमारे नौकर नहीं है, आप तो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है, हमारे सेठ जी है, वन एंड ओनली। मैंने एक मिनट, एक काम करते हैं, कुछ सोचते हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे इन दोनों की सगाई भी हो जाए और मुझे नौकर भी न बनना पड़े। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रास्ता मिलेगा। अरे सोचो ना भाई नट्टू काका, सोचने पे हर चीज का रास्ता मिलता है। ओके सेठ जी, बागा लेट अस थिंक। सेठ जी, आप भी कुछ सोचिए, हम भी कुछ सोचते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ सोचती हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, तू बिल्कुल सोचना मत बेटा, क्योंकि ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो तुम्हारी सोच की वजह से ही हुआ है, हाँ? इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी ये बखेड़ा और पेचीदा हो। भाई इसको समझा, हाँ? इससे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ हो सके तो ताला मार दे, कुछ हो तो, और चाबी दरिया में फेंक दे। तू सोचना मत, बट तू अभी एक काम कर, तू एक ही रास्ता देख घर का, हाँ बेटा? और चलो आप लोग भी खड़े क्या, चलो अभी कुछ काम करो भाई, दुकान में वो मगन ही है खाली। जाओ जाओ जाओ, चलो। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका, आइए बावरी जी।
दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बारिश हो और आप भीगे भी नहीं, धूप पे आप निकले और ना तो गर्मी लगे ना पसीना आए? नहीं ना। पर जेठालाल कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाघा और बाबरी की सगाई भी हो जाए और उन्हें नौकर न बनना पड़े। लेकिन जेठालाल की किस्मत तो आप जानते ही हैं। उनकी इच्छा के मुताबिक कोई काम हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? यानी कि बाघा और बाबरी की कहानी जेठालाल की जिंदगी में जबरदस्त टेंशन लेके आने वाली है, जबरदस्त टेंशन के बादल छाने वाले। ये टेंशन के बादल यहाँ जरूर छाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश में मौसम बहुत अच्छा हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से प्रार्थना है ईश्वर से कि इस बार मौसम भी अच्छा हो, बारिश भी अच्छी हो और फसल भी बहुत अच्छी हो। और हम आपसे ये चाहते हैं कि आपके घर में हंसी की फसल उगी रहे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.